आज की इस वीडियो में थोड़ा सा एक कॉन्स्पिरेसी वाले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वो है टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं एक बार तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम जरूर सुना होगा, और अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ कि इंसानों को रिप्लेस करने की जो कैपेबिलिटी होती है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होती है। यानी कोई काम जो इंसान कर रहा है उसको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर कोई प्रोग्रामिंग कर दे तो वो काम वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम वो कर देता है। ये कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती, ये एक टेक्निकल डेटा में होता है, एक टेक्निकल टर्म मानी जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत सारे फील्ड्स में इसे यूज़ किया जाता है और आने वाले दिनों में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि क्या इस वजह से जॉब चले जाएंगे और आखिर में ये कौन कौन से सेक्टर्स में अप्लाई किया जाने वाला है। बहुत डिटेल में जानेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो बहुत मिस कर रहे हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे फार्मा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा हर रोज़ मिलने की मैं कोशिश करता हूँ। बेसिकली बहुत सबसे निचले स्तर पर जाती है, बहुत लोअर ग्राउंड पे जाती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर में क्यों यूज़ किया जा रहा है। अगर आप कुछ सालों पहले बात करोगे दोस्तों तो एक R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा सेक्शन हुआ करता था, जिसमें जॉब लेने के लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ हुआ करती थी। लेकिन जब से हमने चैनल स्टार्ट किया है और पिछले 8-10 सालों में आप देखोगे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितने सारे लोग पहले जाना चाहते थे, जितनी अमाउंट थी उन लोगों की उतनी नहीं है करेंटली। उतने लोगों की उनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती और उतने लोग वहाँ पे होते भी नहीं। हालांकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोई ऐसे 10x10 कमरा नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में कहा है, लेकिन फिर भी जितनी अमाउंट पहले जाती थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उतनी अभी इतने लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या इसके रीज़न ऐसा है कि इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम हो गया, या फिर इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कोई स्कोप नहीं है, इस वजह से कंपनीज में लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे ऐसी कुछ काम थे जो पहले ह्यूमंस किया करते थे, ह्यूमन एनालिसिस उसके ऊपर चलता था, वो काम टेक ओवर कर लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर कई बार हम कंप्यूटर को बोल सकते हैं। यानी जो काम ह्यूमंस कर सकते थे उनको कंप्यूटर्स ने करना स्टार्ट कर दिया। कुछ प्रोग्रामिंग्स थे, कुछ मशीनरीज ऐसी आ गई जिस वजह से ह्यूमंस की उन जगह पे ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप फार्मेसी में एडमिशन लोगे तो आप एनालिसिस का सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, तो एनालिटिकल जितनी सारी चीज़ें होती है इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में करंटली माहौल ऐसा है कि एनालिटिकल के बहुत सारे एडवांस इंस्ट्रूमेंट मार्केट में अवेलेबल है, जिस वजह से ह्यूमंस की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। पूरा का पूरा जो टाइट्रेशन जितनी सारे डेटाज होती है वो मशीनरी से कैलकुलेट करती है। तो इस वजह से ह्यूमंस की जो ज़रूरत वहाँ पे हुआ करती थी पहले, वो अभी करंटली उतनी नहीं पड़ती, और इस वजह से रिसर्च डेवलपमेंट में लोग में जाने की जो अमाउंट थी वो पहले से बहुत कम हो गए। अब हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर में किन किन जगह पे अप्लाई किया जाएगा। इसमें सबसे पहला और जो बेसिक जो चीज़ है ये है कि क्रोनिक जो डिसीजेस है, यानी कुछ डिसीजेस जो ट्रीट नहीं हुआ करते थे, उन डिसीज़ के लिए मेडिसिन ढूंढना या फिर उन डिसीज़ के लिए एक प्रभावशाली मेडिकल थेरेपी ढूंढने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर में यूज़ किया जाने वाला है। इसमें ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज़, अर्थराइटिस, अल्जाइमर डिसीज़, पता नहीं कितने सारे डिसीजेस आ सकते हैं, कितने सारे क्रोनिक डिसीजेस होते हैं वो सारे इसमें आएंगे। इन सारे डिसीज़ के लिए एक मेडिसिन ढूंढने के लिए या फिर इन डिसीज़ के लिए थेरेपी ढूंढने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा। 2 नंबर का जो काम होगा वो क्लिनिकल ट्रायल रिलेटेड होगा। दोस्तों, आप लोगों को अगर आपको चैनल आप थोड़ी देर से पहले देखते हो तो आपको एक आइडिया होगी कि क्लिनिकल ट्रायल कैसे चलती है। अगर आपको वो पता नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं आपको बता दूंगा कि क्लिनिकल ट्रायल कैसे चलती है। तो क्लिनिकल ट्रायल में होता क्या है कि सब्जेक्ट को एनरोल किया जाता है। सब्जेक्ट यानी आप जैसे मेरे जैसे जो लोग होते हैं, इन्हें कुछ पैसे देकर और लीगली इन्हें इनरोल किया जाता है क्लिनिकल ट्रायल में, जिस वजह से उनकी तरफ से कंसेंट भी लिया जाता है कि हम आपको ड्रग दवाई दे रहे हैं तो उसमें से जो भी साइड इफेक्ट्स होंगे उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। हालांकि उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट सब कुछ खर्चा पानी कंपनी देती है, लेकिन कंसेंट लिखकर उन्हें इनरोल किया जाता है और अपनी कंपनी का जो भी ड्रग है उनके ऊपर वो टेस्ट किया जाता है। अब ऐसे सब्जेक्ट को ढूंढने, अच्छे सब्जेक्ट को ढूंढना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, और यहीं पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर में यूज़ किया जाने वाला है। अच्छे से अच्छे सब्जेक्ट, अच्छे से अच्छा रिजल्ट हम कैसे दे सकते हैं क्लिनिकल ट्रायल के लिए, उसको एनालिसिस करने का काम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से होने वाला है।
अब ये 2-3 जो चीज़ें हैं, इनमें से अलावा यहाँ पे मेरे पास न्यूज़ भी टोटली ओपन है। इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो ये आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी। हालांकि हेल्थ केयर जो कंपनीज़ है ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ कर रही है। मेडिकल जो डेटा है दोस्तों, इसको एक्सट्रैक्ट करने का काम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आने वाले दिनों में किया जाने वाला है। 2-4 बहुत मेजर रीजंस है, लेकिन उनमें से भी क्लिनिकल ट्रायल्स और जो क्रोनिक डिसीजेस है, इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा काम करेगा। इसलिए मैंने फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लिया आपके लिए कि कौन सा और पॉइंट मैंने मिस कर दिया। ये न्यूज़ बहुत बड़ी है, ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप सब लोग जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी बड़ी चीज़ है, जो आने वाले दिनों में फ्यूचर में बहुत टर्निंग पॉइंट फार्मेसी इंडस्ट्री के लिए साबित हो सकती है। अब अंत में एक सवाल आता है कि क्या इस वजह से जॉब चले जाएंगे? तो जहाँ तक मैंने देखा है दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हालांकि मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे भी है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे है नहीं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक सुना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर ज़रूर करेगा। लेकिन अगर आप अपने खुद के स्किल्स अपग्रेड करोगे, अब अगर आप मार्केट के साथ रहोगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि लूप होल्स होते हैं, हर इंडस्ट्री में लूप होल्स होते हैं, और उनके लिए ह्यूमंस की ज़रूरत पड़ती है, ह्यूमंस इंटरवेंशंस की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे मशीन्स काम नहीं कर सकती, तो ऐसे जगह पे ह्यूमंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी अपनी एक लिमिटेशंस है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह से डेवलप होता है कि वो अपने आप को खुद को ही डेवलप टाइम के साथ करता चाहता है, अपने मिस्टेक को सुधारता चाहता है, लेकिन फिर भी ह्यूमंस की ज़रूरत पड़ेगी। अनलेस एंड अनटिल इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? ये नुकसान होगा दोस्तों उन्हीं लोगों का जो टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाओगे। बहुत सारे कोर्सेस है, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अभी करंटली भी चालू है, जो जिसके ऊपर आप नज़र भी नहीं डाल सकते। सैस प्रोग्रामर हो गया या फिर 6 सिग्मा कोर्स हो गया, ऐसे जो चीज़ें होती है, इनको करने की वजह से क्या होता है कि आप मार्केट में एक थोड़ा सा एडवांस भी रहते हो, आपको पता होता है चीज़ें क्या चल रही है, और इस वजह से खुद की स्किल्स डेवलप करने की वजह से मार्केट में आपको आउट ऑफ डेट होने का खतरा भी नहीं होता। ये था आज का वीडियो कमेंट करो। उससे पहले चैनल को एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे फार्मेसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करने की हमेशा से कोशिश करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।